जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है तो प्रधानमंत्री जी से अपेक्षाएं बिहारियों की बढ़ जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि कोई बड़ी और हमारे प्रधानमंत्री शिक्षा नीति को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती देने के लिए प्रयासरत हैं। तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही शिक्षा नीति पर सवाल उठा चुके, आरएसएस ने तो अपने मुख्य पत्र में खुलकर मुख्यमंत्री जी की हर नीतियों की विफलता का जिक्र किया। 15 साल मुख्यमंत्री एनडीए की सरकार होने के बाद भी आज भी बिहार क्या खेला होगा इसी की चर्चा चल रही है। 19 लाख रोजगार को लेकर कौन बात कर रहा है? सिलेंडर के दाम एक दिन में 50 रुपए बढ़ जाते हैं। कौन इसको एनडीए के साथ रहेंगे तब भी मुख्यमंत्री रहेंगे, महागठबंधन के साथ जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री रहेंगे। सिर्फ इसी को लेकर चर्चा हो रही है। तो खेला तो बिहारियों के साथ। आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। अभी चिराग पासवान जमुई लोकसभा सांसद जो हैं उनके साथ हैं। सर, अभी बिहार आने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, आपका काफ़ी लगाव भी रहा है, क्या तैयारी है? मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री भैया देश भर में वो जाते हैं और ख़ास तौर पर ऐसे राज्य जहां पे डबल इंजन की सरकार है तो प्रधानमंत्री जी से अपेक्षाएं बिहारियों की बढ़ जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि कोई बड़ी सौगात वो लेकर आए। जहाँ तक रही बात बिहार की किसी समस्या से उनको अवगत कराना, मुझे लगता है कि उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ही काफ़ी है उनको बिहार की समस्या से अवगत कराने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कई बार मुख्यमंत्री जी की विफल नीतियों की चर्चा खुले मन से कर चुके हैं। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री के सामने भी वो इन नीतियों की वो चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जी को ज़रूर इस बात की वो जानकारी देंगे कि किस तरीके से उन्होंने खुलकर बोला शिक्षा नीति को लेकर, और हमारे प्रधानमंत्री शिक्षा नीति को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती देने के लिए प्रयासरत हैं। तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही शिक्षा नीति पर सवाल उठा चुके हैं, उनके पार्टी के कई लोग मुख्यमंत्री जी की कई और नीतियों की विफलता का जिक्र कर चुके हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री आएंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बिहार की बेहतरी के लिए ज़्यादा सुझाव देने की जरूरत नहीं है। भाजपा के लोग खुद ही उनको सुझाव देंगे मुख्यमंत्री जी की गलत नीतियों की जानकारी का जिक्र कर कर। तो मैं उम्मीद करता हूं, और खास तौर पर भैया आरएसएस ने तो अपने मुख्य पत्र में खुलकर मुख्यमंत्री जी की हर नीतियों की विफलता का जिक्र किया है। तो जब आरएसएस का प्रतिनिधि मंडल भी जब प्रधानमंत्री जी से मुझे लगता है मिलेगा तो वो ज़रूर बताएंगे कि बिहार में विकास अभी तक क्यों नहीं हुआ डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद, या बिहार हाशिए पर हर बीतते समय के साथ क्यों जाता जा रहा है। बदहाली की कगार पर बिहार आज खड़ा है। 15 साल मुख्यमंत्री एनडीए की सरकार होने के बाद भी आज भी बिहार विकसित राज्य नहीं बना। तो मुझे लगता है कि लोजपा रामविलास को ज़्यादा इसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद और आरएसएस का प्रतिनिधि मंडल स्वयं मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को इन बातों से अवगत कराएंगे। कहा जा रहा है कि और कयास भी लगाई जा रही है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद कहीं ना कहीं बिहार में खेल हो सकता है। भाई बिहार में खेल तो हो ही रहा है ना बिहारियों के साथ। बिहारियों की कौन चिंता कर रहा है? क्या खेला होगा इसी की चर्चा चल रही है। 19 लाख रोजगार को लेकर कौन बात कर रहा है? कोई चर्चा नहीं कर रहा। बिहार में बढ़ती महंगाई को लेकर कौन बात कर रहा है? बढ़ते तेल पेट्रोल के दामों को लेकर कौन बात कर रहा है? सिलेंडर के दाम एक दिन में 50 रुपए बढ़ जाते हैं। कौन इसको लेकर बात कर रहा है? बिहार सरकार रियायतें कैसे दे सकती है? कौन इसको लेकर बात कर रहा है? बगल के राज्य में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल के दाम राज्य सरकार के टैक्सेस कम करने के माध्यम से कम कुछ तो नियंत्रण में है। कौन बात कर रहा है बिहार में कि भैया कैसे बढ़ती महंगाई को हम लोग कम कर सकें? कोई नहीं। बात किस पे हो रही है? बिहार में खेला कब होगा? बिहार में खेला कैसे होगा? मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनेंगे, मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री मटेरियल बनेंगे। सिर्फ इसको लेकर मुख्यमंत्री एनडीए के साथ रहेंगे तब भी मुख्यमंत्री रहेंगे, महागठबंधन के साथ जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री रहेंगे। सिर्फ इसी को लेकर चर्चा हो रही है। तो खेला तो बिहारियों के साथ मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ज़रूरी है बिहार की चिंता करना, ना कि मुख्यमंत्री की कुर्सी की चिंता करना। और यकीनन बिहार की जनता भी ये देख रही है आने वाले समय में। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे और चुनाव होने भी चाहिए। जो मुख्यमंत्री, जो सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता करे, ऐसी सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव दो बार हम लोग मामहिम राज्यपाल के समक्ष लेकर गए हैं। मेरा विश्वास है कि जल्द ये सरकार बर्खास्त होगी और नया जनादेश के लिए बिहार अग्रसर होगा। एक मध्यवर्ती चुनाव की ओर बिहार अग्रसर होगा।